Hello, my dear passionate learner. I hope you all are doing great, guys. आज मैंने वीडियो का पैटर्न चेंज किया हुआ है। स्टोरी की जगह पे मैं एडवांस डेली सेंटेंसेस डाल रही हूँ गाइस। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं इनको कंटिन्यू रखूँ कि नहीं रखूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कंटिन्यू स्टोरी डाल रही थी। मुझे लगता है आप लोग बोर हो गए हैं, तो इसलिए मैंने नया स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट गाइस है अंटिल। अंटिल का यूज़ आप देखिए, इसका जब तक कंडीशन होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो एग्जांपल्स देखिए, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक यहीं रहना। स्टे हेयर अंटिल आई गेट बैक। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तुम अपना काम करते रहना। कीप डूइंग योर वर्क अंटिल आई कम बैक। जब तक मैं सो न जाऊं तुम टीवी मत देखना। डोंट वॉच टीवी अंटिल आई फॉल asleep। सभी कुछ जानते हुए या सब कुछ जानने के बावजूद। इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर है गाइस, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, या आप डिस्पाइट की जगह पे इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग। एग्जाम्पल्स आप इसके देखिए, सब कुछ जानने के बावजूद उसने चुप रहने का फैसला किया। इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग शी चोस, यहाँ पे चूज की सेकेंड फॉर्म चोस, टू स्टे साइलेंट। इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग शी चोस टू स्टे साइलेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने उससे शादी की। डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग ही मैरिड हर। डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग ही मैरिड हर। आप यहाँ पे डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। वह आर्थिक रूप से गरीब है या जानते हुए भी उसने उससे पैसे मांगे। He asked her for money despite knowing that she was financially poor. He asked her for money despite knowing that she was financially poor. दूसरा गाइस आपका स्ट्रक्चर है जहाँ तक सवाल है। हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं जहाँ तक पैसे का सवाल है, जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, जहाँ तक मानसून का सवाल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस वो है एज फॉर एज समथिंग, और इसके बाद इज एम आर वॉज वर आपका लगता है एज पर टेंस। मीन्स एज फॉर एज, फिर समथिंग जिस चीज़ का सवाल होता है। अगर मनी का है तो यहाँ पे एज फॉर एज के बाद मनी आएगा। एजुकेशन का सवाल है तो एज फॉर एज के बाद एजुकेशन आएगा। उसके बाद आपका इज एम आर आएगा, और उसके बाद आएगा कंसर्न। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है वह बहुत अच्छी है पढ़ने में। एज फार एज स्टडीज़ आर कंसर्न शी इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़। As far as studies are concerned, she is very good at studies. Next example, जहाँ तक उसकी शादी का सवाल है उसकी शादी टूट जाएगी। As far as his marriage is concerned, his marriage will break. As far as his marriage is concerned, his marriage will break. चाहे जो भी हो जाए, ये गाइस नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है। हम अक्सर बोलते हैं चाहे जो भी हो जाए, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे इंग्लिश में नो मैटर वॉट हैपन्स या वॉट एवर मे हैपन। इसमें कोई भी आप दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ भी हो जाए मैं उससे पैसे लेकर रहूँगा। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम। No matter what happens, I will take money from him. कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखता रहूँगा। No matter what happens, I will keep learning English. No matter what happens, I will keep learning English. Guys, आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हैरानी की बात तो यह है कि। हम अक्सर बोलते हैं हैरानी की बात तो यह है कि। इसके लिए आपका स्ट्रक्चर है द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। एग्जाम्पल देखिए,
हैरानी की बात तो यह है कि उसने मुझे बताया तक नहीं। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही डिडंट इवन टेल मी। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही डिडंट इवन टेल मी। हैरानी की बात तो यह है कि वह एक चोर था। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वॉज अ थीप। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वॉज अ थीप। नेक्स्ट, ये इसी से मिलता जुलता है। हम अक्सर बात करते हैं मज़े की बात तो यह है कि, मीन्स जब कुछ फ़नी सा एक्सीडेंट होता है, जब कुछ फ़नी सा इंसिडेंस होता है, तब हम यूज़ करते हैं मज़े की बात तो यह है कि। द फनी या इंटरेस्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं थिंग इज़ दैट। द फनी और इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मज़े की बात तो यह है कि वह शादी में दूल्हे को ही ले जाना भूल गए थे। ऐसा थोड़ी ना होता है गाइस। द फनी थिंग इज दैट ही फॉरगॉट टू टेक द ग्रूम टू द वेडिंग। द फनी थिंग इज दैट ही फॉरगॉट टू टेक द ग्रूम टू द वेडिंग। सो ये गाइस आपके स्ट्रक्चर्स थे, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में। गाइस मुझे बताइएगा, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो क्रिएट करूँगी एडवांस स्ट्रक्चर पे बेस्ड। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइस। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।